राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। जिन्होंने संसार को ही सर्वस्व मान लिया है उनकी बात नहीं है, पर जो संसार के उस पार पर भी विश्वास करते हैं उन्हें भगवान का भजन करना आवश्यक है। भजन में बड़ा सुख है, पर जब तक भजन नहीं किया जाए कैसे पता चले। मन नहीं लगता कोई बात नहीं, बिना मन के नाम रटो, रटते रटते जाओ। अभ्यास से तीक्ष्ण मिर्च भी प्रिय लगने लगती है। भगवत नाम तो बहुत मधुर है। राधा 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 राधा, राधे कृष्ण या राधे कृष्ण, राधे श्याम, राम हरि गोविंद, शिव शिव, जो भी आपको प्रिय अच्छा लगे अवश्य जपना चाहिए। रात दिन सोने में ही मत बिताओ। कितने जन्म और कितने काल से सोते आए हो, अब जग जाओ, सजग हो जाओ। भगवान को पाने के लिए चल दो, तुरंत चलो, नहीं तो सदा रोते ही रहोगे। मन वाणी और शरीर से पवित्र रहो। भगवान का गुण गाओ, सुनो, भगवान का सभी गुणगान करें, इसके लिए प्रयत्न करो। पर पहले स्वयं गुणगान करो, तुम्हारा मंगल होगा। पहले अपने को बनाओ, फिर दूसरों की चिंता करो। धर्म इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, इसलिए इंद्रियों के गुलाम धर्म को हवा समझते हैं। धर्म का मार्ग प्रत्येक क्षेत्र में अस्थायी सफलता का मार्ग है। धर्म का खंडन करने वाला सबके हित का विरोधी है। एक को, भगवान को मजबूती से पकड़ लो, एक नाम, बस इसी में बेड़ा पार है। सिद्धियों के चक्कर में ठोकरें खाते मत फिरो, भगवान का भजन करो। सिद्धियां स्वयं तुम्हारे चरणों में ठोकर खाएगी। पराधीनता का नहीं, स्वाधीनता का मार्ग अपनाओ। परमार्थ का मार्ग व्यवहार से ही होकर जाता है, इसलिए व्यवहार को शास्त्र मर्यादा के अनुसार बनाओ। व्यवहार मर्यादित हुआ तो परमार्थ का पता नहीं चलेगा। परमात्मा व्यापक है, तुम्हारे अंदर भी है। पास की चीज को दूर देखोगे तो ढूंढने में देर लगेगी। जो काम स्वयं कर सको उसी में हाथ लगाओ। दूसरे के बल पर काम उठाने में अशांति भोगनी पड़ेगी। अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जिससे अनंत शक्ति और अखंडानंद प्राप्त हो। ऐसा न करो कि जब शक्ति क्षय हो जाए और दुख के पहाड़ों से घिर जाओ। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहो, मन में कमजोरी मत आने दो। जहाँ रहो मस्त रहो। पापियों के ऐश्वर्य को देखकर धर्म फल में संदेह मत करो। भगवान का भजन करो, पर उनसे कुछ मांगो मत, क्योंकि जितना भगवान दे सकते हैं उतना तुम मांग नहीं सकते। मांगना और देना दोनों अपनी हैसियत के अनुसार होता है। तुम मांगोगे तो अल्पज्ञ या अल्प शक्ति जीव की हैसियत से मांगोगे, पर यदि भगवान स्वयं देंगे तो इतनी देंगे जो आप संभाल नहीं पाएंगे। यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तो भीतर भीतर प्रसन्न होना चाहिए, उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करके वह तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले रहा है। तुम बिना प्रयत्न के ही पापों से मुक्त हो रहे हो, इसलिए निंदा को परमार्थ में सहायक ही मानना चाहिए। इसलिए कबीर जी कहते हैं, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जैसे आत्मानंद का अनुभव है वह विषयानंद में नहीं फंसेगा। क्या कोई चक्रवर्ती सम्राट 2 गांव की सिर की इच्छा कर सकता है? ऐसा करो कि गर्भाभास में फिर न आना पड़े, तभी मनुष्य जन्म सार्थक होगा। माली से संबंध रखोगे तो पूरी वाटिका से लाभ उठा सकोगे। भगवान से संबंध बना लो तो भगवान की वाटिका रूप यह सारा संसार तुम्हारा हो जाएगा। कोई काम हो तो सोच समझ कर करो। आतुरता चाहे जिस काम में हो अच्छी नहीं। सत्संग भी सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि साधु भेष में न जाने कितने अनेकों चोर डाकू भरे पड़े हैं, जिनके संपर्क से हानि हो सकती है। इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। विषय का संग साक्षात विषय से
अधिक भयावह है। विषय तो साक्षात अग्नि ही है और विषय पुरुष हमेशा विष ही है, इसलिए उनसे बचनी चाहिए। अग्नि के संपर्क में रहने वाले चिमटे के समान है। अग्नि अंगार को हाथ में उठाकर जल्दी से फेंक दो तो उतना नहीं जलोगे, पर यदि चिमटा कहीं छू जाए तो चाहे जितनी जल्दी करो पर फफोला अवश्य पड़ जाएगा। इसलिए चिमटों से सदा बचते रहो। पहले तो यही प्रयत्न करना चाहिए कि विषय और दुर्जनों से व्यवहार न करना पड़े, पर यदि कोई कार्य आ ही जाए तो उनसे वैसा ही संबंध रखो जैसा मल से रखते हो। आवश्यकता पड़ने पर जैसे पैखाने में जाते हो, पर काम हुआ कि वहाँ से हटे जल्दी से जल्दी बाहर आने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार इन लोगों से काम लेकर जल्दी से जल्दी दूर हट जाना चाहिए। सदा उचित और अनुचित का ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि जिसने टुकड़ा डाल दिया उसी के दरवाजे पूंछ हिलाने लगे। उदर पोषण के लिए अपने भाग्य पर विश्वास रखो। किसी के दबाव में आकर अनुचित कार्य करके पाप का संग्रह मत करो, क्योंकि जब उस पाप का फल तुम्हारे पास आएगा तब तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। उस समय कोई हिस्सा बांटाने या बांटने वाला नहीं आएगा। इसलिए जो कुछ करो पाप पुण्य का विचार करके करो। ऐसा बीज मत बोओ जिसमें कांटे फले। ठगो मत, चाहे ठगा जाओ, क्योंकि संसार में हमेशा नहीं रहना है, जाना अवश्य है और साथ कुछ नहीं जाएगा, यह भी निश्चित है। यदि किसी को ठग लोगे तो ठगी हुई वस्तु तो नष्ट हो जाएगी या यहीं पर पड़ी रह जाएगी, पर उसका पाप तुम्हारे साथ जाएगा और उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यदि तुमको कोई ठग ले तो तुम्हारा भाग्य तो वह ले नहीं जाएगा। विचार कर लो कि उसी के भाग्य की चीज़ थी, धोखे से तुम्हारे पास आ गई थी, अब ठीक अपनी जगह पहुंच गई थी। या ऐसा सोच लो कि किसी समय का पिछला ऋण उसका तुम्हारे ऊपर था, सो अब चुक गया। उस विचार से ठगा जाने में भी ज़्यादा हानि नहीं है, ठगने में ज़्यादा हानि है। इसलिए सावधान रहो कि कोई काम ऐसा न हो जाए कि जिसके लिए चलते समय पछताना पड़े। हर समय हर परिस्थिति में नाम अवश्य जपनी चाहिए। भगवत नाम का कीर्तन भजन हर समय हर श्वास में नाम जप। राधा 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 राधा, राम राम श्री राम हरि हरि, जो भी अच्छा लगे। नाम पर विशेष जोड़ी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सभी शास्त्रों में नाम की ही महिमा है, बाकी किसी चीज़ की नहीं है। हाँ, पुण्य के विषय में ऐसे स्नान किया जाए, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, धाम किया जाए तो पुण्य मिल सकती है। मोक्ष, भगवत प्राप्ति ये सब नहीं हो सकती केवल नाम से ही। नाम वो चीज़ है जिससे हर पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य है, ताकत है। भगवत नाम बहुत ही सुंदर है, परंतु वो भी सत्य को चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन ये नर बर भागी। आज देखने में आ रहा है कि जो श्री राम भक्ति की डिंग मारते हैं वो भी राम की खोज में रहते हैं और किसी प्रकार हमें धन मिले, किसी की चिंता में डूबे रहते हैं। किसी भी प्रकार सबको अपने अनुकूल कर लेना और उनसे रुपए कमाना तथा रुपए को चाहे जहाँ विलास वासना में खर्च करना, बस यही रह गया है। आजकल धर्म की ओट में सब कुछ हो रहा है। देने वाले भी धन तो दे देते हैं, पर यह ख्याल तक नहीं करते कि हमारा धन कहाँ जा रहा है। आपको मालूम है कि जो विरक्त महात्मा हैं उनके पीछे लक्ष्मी क्यों दौड़ती है? इसलिए कि यह हमारे पति श्री विष्णु भगवान को छोड़ दे। इसे बड़ा विघ्न समझना चाहिए और इससे बचना चाहिए। जो सच्चे महात्मा हैं उनके लिए यह लक्ष्मी तुच्छाति तुच्छ है। लोगों के सामने भक्त बनकर रोना हंसना और उनसे धन लेना बड़ा बुरा है। ऐसा रोना हंसना तो एक वेश्या भी कर सकती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। व्याख्यान देकर ऐसा कोई भी कर सकता है। श्री भगवत नाम तो सबको अवश्य स्मरण करना चाहिए, परंतु साथ ही पाखंड से सर्वथा दूर रहना चाहिए। आगे
आज का विशेष प्रसंग है ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्री कृष्ण की अनिवर्चनीय महिमा धरा और जो धरा थी और जो द्रोण की तपस्या अदिति और कद्रु का पारस्परिक शाप से देवकी तथा रोहिणी के रूप में भूतल पर जन्म हलधर और श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव। नारद जी ने पूछा, भगवान गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव जी ने अपने गिरह को प्रस्थान किया तब नंदराय जी ने किस प्रकार पुत्रोत्सव मनाया? श्री हरि ने वहाँ रहकर क्या किया? वे कितने वर्ष तक वहाँ रहे? प्रभु आप उनकी बालक्रीड़ा का क्रमश वर्णन कीजिए। पूर्व काल में गौलोक में श्री राधा के साथ भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी वृंदावन में, उस प्रतिज्ञा का निर्वाह उन्होंने किस प्रकार किया? प्रभु उस समय भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था? उनका रासमंडल कैसा था? यह सब बताइए। रास कीड़ा और जल कीड़ा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंद ने कौन सी तपस्या की थी? यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था? श्री हरि से पहले हलधर का जन्म कहाँ हुआ था? श्री हरि का अपूर्व आख्यान अमृत खंड के समान माना गया है। विशेषतः कवि के मुख में श्री हरि चरित्र में काव्य पद पद पर नूतन प्रतीत होता है। आप अपने रासमंडल की कीड़ा का स्वयं ही वर्णन कीजिए। काव्य में परोक्ष वस्तु का वर्णन होता है, परंतु जहाँ प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तु का वर्णन हो उसे उत्तम कहा गया है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण योगींद्र के गुरु के भी गुरु है। जो जिसका अंश होता है वह उसी के अंश के सुख से सुखी होता है। प्रभु आपने ही यह वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए थे। उनमें भी आप ही साक्षात गौलोक के अंश है, अतः उनके समान ही महान इसलिए श्री कृष्ण लीलाएं आपके प्रत्यक्ष अनुभव में आई हुई है। अतः आप उनका वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, ब्रह्मा शिव शेष गणेश कूर्म धर्म मैं नर तथा कार्तिकेय 9 श्री कृष्ण के अंश है। ओहो, उन गोलोकनाथ की महिमा कौन वर्णन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम नहीं जानते और न वेद ही जानते हैं। फिर दूसरे विधान क्या जान सकते हैं? शुक्र, वामन, कल्कि, बुध, कपिल और मत्स्य ये भी श्री कृष्ण के अंश तथा अन्य कितने ही अवतार हो चुके हैं जो श्री कृष्ण की कला मात्र है। नरसिंह राम तथा सूर्यद्वीप के स्वामी विराट विष्णु पूर्ण अंश से संपन्न है। श्री कृष्ण परिपूर्णतम परमात्मा है। वे स्वयं ही वैकुंठ और गौलोक में निवास करते हैं। वैकुंठ में वे कमलाकांत कहे गए हैं और रूप भेद से चतुर्भुज हैं। गौलोक और गोकुल में ये द्विभुज श्री कृष्ण स्वयं ही राधाकांत कहलाते हैं। योगी पुरुष इन्हीं के तेज को सदा अपने चित्त में धारण करते हैं। भक्त पुरुष इन्हीं भगवान के तेजों में चरणारविंद का चिंतन करते हैं। भला तेजस्वी के बिना तेज कहाँ रह सकता है? ब्राह्मण सुनो, मैं तुमसे यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्री हरि का मुँह देखा था। वस्तुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से इस धरातल पर अवतीर्ण हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी वही सती साध्वी यशोदा हुई थी। सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद्रु की ही रोहिणी बनकर भूतल पर प्रकट हुई थी। इनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या को उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्ष तक वसु दंपति तपस्या में लगे रहे, परंतु उन्हें श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्नि कुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो गए। उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देख वहाँ आकाशवाणी हुई, वसु से तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतीर्ण हो गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्री हरि के दर्शन करोगे। योगियों के भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विधानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें बस में कर पाना असंभव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय है। यह सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए और भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने श्री हरि के मुखारबिंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद का चरित्र तुमसे कहा गया।
अब देवताओं के लिए भी परम गोपनीय रोहिणी का चरित्र सुनो। एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त सिंगारों से सुशोभित हो अपने पति देव श्री कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रु के पास थे। कश्यप जी के आने में विलंब होने पर अदिति को बहुत क्षोभ हुआ और उन्हें कद्रु को शाप दे दिया कि वे स्वर्गलोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हो। इस बात को सुनकर कद्रु ने भी अदिति को शाप दिया कि वे जरा युक्त होकर मृत्यु लोक में मानव योनि में जाए। इस प्रकार दोनों शापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रु को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मृत्यु लोक में जाकर श्री हरि के मुख कमल का दर्शन प्राप्त करोगे। तदंतर कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में कद्रु ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। मुझे यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया। अब अत्यंत अप्रमेय तथा सहस्त्रों मस्तक वाले भगवान बलदेव जी के जन्म का वृत्तांत सुनो। साध्वी रोहिणी वसुदेव जी की प्रेयसी भार्या थी। मुने वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा के लिए गोकुल में चली गई। कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा था। उन दिनों योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ को स्थापित करके वह देवी तत्काल कैलाश पर्वत को चली गई। कुछ दिनों बाद रोहिणी की नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर थी। वह बालक साक्षात ईश्वर था। उसके मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा तथा प्रसन्नता छा रही थी। वह ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्म मात्र से देवताओं में आनंद छा गया। स्वर्ग लोक में दुदुम्भी अचानक और मुरजादी दिव्य बाग बाज उठे। आनंद मग्न हुए देवता शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। नंद का हृदय हर्ष से उल्लासित हो उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। धाय ने आकर बालक की नाल काटी और उसे नहलाया। समस्त आभूषणों से विभूषित गोपियां जय जयकार करने लगी। उस प्राय पुत्र के लिए भी नंद ने नंद ने बड़े आदर के साथ महान उत्सव मनाए। यशोदा जी ने गोपियों तथा ब्राह्मणियों को प्रसन्नतापूर्वक धन दान किया। नाना प्रकार के द्रव्य, सिंदूर एवं तेल प्रदान किए। बस इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा के तप का प्रसंग कहा, हलधर के जन्म की कथा कही तथा रोहिणी के जी के चरित्र को सुनाया है। अब तुम्हें जो अभिष्ट है वह नंद पुत्रोत्सव का प्रसंग सुनो। वह सुखदायक, मोक्षदायक तथा जन्म मृत्यु जरावस्था का निवारण करने वाला सार तत्व है। श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णवों का जीवन है। वह समस्त अशुभों का विनाशक तथा श्री हरि के दास्य भाव को देने वाला है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्षपूर्वक अपने घर को लौटा। यह प्रसंग तथा उस कन्या का सर्वन सुखद चरित्र पहले कहा जा चुका है। अब गोकुल में भी श्री कृष्ण की मंगल में लीला प्रकट हुई, उसे बताता हूँ, सुनो। जब वसुदेव जी अपने घर को लौट गए तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगलमय सूतकागार में नंद और यशोदा ने देखा। उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। उसके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान तेज पुंजमय श्याम कांति प्रस्फुटित हो रही है। वह नग्न बालक बड़ा सुंदर दिखाई देता था। उसकी दृष्टि गिरह के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी। उसका मुख शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमल की शोभा को छीने लेते थे। वह कभी रोता था और कभी हंसने लगता था। उसके श्री अंगों में धूल के कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे और युगल चरणबिंद प्रेम के पुंज से जान पड़े थे। उस दिव्य बालक श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। धाय ने ठंडे जल से बालक को नहलाया
और उसकी नाल काट दी। उस समय गोपियाँ हर्ष से जय जयकार करने लगी। ब्रज की सारी गोपिकाएं, बालिका और युवतियाँ भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतकागार में आई। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नतापूर्वक उससे आशीर्वाद दिया। नंद नंदन की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपने गोद में ले लेती थी। उनमें से कितनी ही गोपियां रात में वहां रह गई। नंद ने वस्त्र सहित स्नान करके धुली हुई धोती और चादर धारण की। फिर प्रसन्नचित्त हो वहां परंपरागत विधि का पालन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनसे मंगल पाठ करवाया, नाना प्रकार के बाजे बजवाए और बंदीजनों को धन दान किया। तत्पश्चात नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया तथा उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए। उन्हें तिलों के साथ पर्वत, स्वर्ण के 100 ढेर चांदी, धान्य की पर्वतों पंस राशि, वस्त्र, सहस्त्रों मनोरम गौए, दही, दूध, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि वायु के समान, वेगशाली घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूतकागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया, मंत्रज्ञ मनुष्यों तथा बड़ी बड़ी गोपियों को लगाया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ कराया, एकमात्र मंगलमय हरि नाम का कीर्तन कराया तथा देवताओं की पूजा करवाई। युवती तथा बड़ी बुढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ ले मुस्कुराती हुई नंद भवन में आई। नंदराय जी ने उनको भी नाना प्रकार के धन और रत्न दिए। रत्नमय अलंकारों से विभूषित बड़ी बूढ़ी गोपियां भी मुस्कुराती हुई तीव्र गति से नंद मंदिर में आई। उन्हें बहुत से वस्त्र, चांदी और सहस्त्र गौएं सादर अर्पित की। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ, विविध ज्योतिषी जिनकी वाणी सिद्ध थी, हाथ में पुस्तक के लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने विनय प्रकट की। उन सब ने आशीर्वाद दिए और उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार ब्रजराज नंद ने सामग्री एकत्र करके पुत्रोत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभाशुभ भविष्य का प्रकाशन कराया। तदंतर वह बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तन पान करते थे। मुने वहां नंद के पुत्रोत्सव में प्रसन्न हुई। रोहिणी देवी ने आई हुई स्त्रियों को प्रसन्नता पूर्वक तेल, सिंदूर और तांबुल प्रदान किए। वह सब बालक के सिर पर आशीर्वाद दे अपने अपने घर को चली गई। केवल यशोदा, रोहिणी और नंद यही उस घर में हर्षपूर्वक रहे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।